आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना घोटाला, मुआवजा राशि हड़पने के आरोप में 4 गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा, सीएम ने छत्तीसगढ़ को शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बनाने का लिया संकल्प, शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार पर दिया जोर। बागियों पर भाजपा एक्शन, समीरा पैकरा और उपेंद्र बहादुर को थमाया गया नोटिस, 7 दिन के अंदर मांगा गया जवाब। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 लाख की ठगी का मामला, मुख्य आरोपियों को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। पाक के रक्षा मंत्री का बयान में किया छत्तीसगढ़ का जिक्र, नक्सली हिंसा को बगावत बताया। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज फिर से प्रसारित होगा, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा के नेता सुनेंगे। मुख्यमंत्री साय आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे जो राज्य में विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे पहले चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके बाद वे तेलघानी विकास बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में भी भाग लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री साय अघरिया समाज के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे और वहां समाज के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कथित तौर पर 550 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड घोटाले के आरोपी 6 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि 2023 में चिकित्सा उपकरण और रसायनों की खरीद में अनियमितता के कारण राज्य के खजाने को 550 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 18,000 पन्नों के आरोप पत्र में शशांक चोपड़ा और 5 सरकारी अधिकारियों बसंत कुमार कौशिक, छिरोद रौतिया, कमलकांत पाटनवार, डॉक्टर अनिल परसाई और दीपक कुमार बंधे का नाम दर्ज किया है। यह आरोप पत्र यहां एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि चोपड़ा मोक्षित कॉरपोरेशन के निदेशक हैं, जबकि 5 अन्य छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में पदस्थ भी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है, जहां राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है, ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिल सके। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप, विज्ञान, नगर और ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल है। इस कदम में मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता, कार्यक्षमता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत इन 13 सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन अनिवार्य होगा। अगर कोई विभाग समय पर सेवा प्रदान करने में विफल रहता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यह प्रणाली न केवल सरकारी कामकाज को गति देगी, बल्कि नागरिकों और व्यवसायियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास को भी मजबूत करेगी।
छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू ने रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना में ठगी कर मुआवजा राशि हड़पने के आरोप में एक दंपति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, अधिकारियों ने बताया है कि रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना में ठगी कर मुआवजा राशि हड़पने के आरोप में ईओडब्ल्यू ने उमा तिवारी, उसके पति केदार तिवारी, हरमीत सिंह खनूजा और विजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना में 2020 से 2024 के दौरान भू अर्जन प्रक्रिया के दौरान लोक सेवकों, मुआवजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों ने आपराधिक षड्यंत्र कर शासन को 48 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें रायपुर में विशेष न्यायालय में पेश किया गया और पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। मामले की जाँच की जा रही है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में सभी पंजीयन कार्यालय सोमवार यानी कि 29 अप्रैल को बंद रहेंगे। इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्य बंद रहेगा। रजिस्ट्री बंद रहने से प्रदेश भर में करीब 15,000 से अधिक लोगों को असुविधा होने की संभावना जताई जा रही है। पंजीयन विभाग ने अपॉइंटमेंट बुक करने वाले पक्षकारों को पहले ही मैसेज कर जानकारी दे दी है और नागरिकों से सहयोग की अपील की है। जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्री के साथ साथ तत्काल नामांतरण की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा पंजीयन कार्यालयों में नई गाइडलाइन तैयार करने और जमीन के नए गाइडलाइन रेट की समीक्षा का काम भी किया जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को गुणवत्ता के आधार पर देश के टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। जहां उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ को वरीयता देंगे, जिससे प्रदेश की शैक्षणिक छवि राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए ये बात कही है। मुख्यमंत्री साय ने निर्देशित किया कि कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ जैसे जिलों में जहां पर्याप्त डीएमएफ की राशि उपलब्ध है, वहां कुछ महाविद्यालयों को चिन्हित कर विशेष विषय के राष्ट्रीय स्तर के मॉडल महाविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे महाविद्यालय न केवल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बल्कि देश विदेश के विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन का केंद्र बन सकते हैं। बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत के खिलाफ बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया है। पाकिस्तानी मीडिया से चर्चा के दौरान आसिफ ने भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है और भारत के भीतर ही विभिन्न राज्यों में सरकार के खिलाफ बगावत हो रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने छत्तीसगढ़ का उल्लेख करते हुए राज्य में जारी नक्सली हिंसा को बगावत बताया है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत के नागालैंड, मणिपुर और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लोग दिल्ली की सरकार के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इस सब से कोई भी लेना देना नहीं है और भारत को अपने भीतर की समस्याओं के लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। मीडिया से चर्चा के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यह पूरी तरह से भारत के भीतर की स्थिति है। उनकी सो कॉल्ड रियासतों में बगावतें हो रही हैं। नागालैंड से लेकर कश्मीर, साउथ में छत्तीसगढ़ और मणिपुर तक, इन सभी जगहों पर दिल्ली की सरकार के खिलाफ लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं।
अगर आप भी बिरयानी या फिर नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं। दरअसल रायपुर के द पंजाबी रेस्टोरेंट में ग्राहक को परोसे गए बिरयानी की प्लेट से कॉकरोच मिलने की शिकायत सामने आई थी। वहीं वेज के साथ नॉनवेज सामान एक साथ रखे पाए गए थे, जिसके बाद रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची है। कटोरा तालाब स्थित द पंजाबी रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की टीम पहुंची, जहां खाने की अलग अलग चीजों का सैंपल लिया गया। इस कार्रवाई के बाद रेस्टोरेंट को 3 दिनों तक भोजन परोसने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही रेस्टोरेंट को खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार होने तक किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्राहकों को परोसने की अनुमति नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बागियों पर एक बार फिर एक्शन लिया है, जहां गोरेला पिंडरा मरवाही में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ समीरा पैकरा और उपेंद्र बहादुर ने चुनाव लड़ा था। दोनों बागियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, वहीं 7 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें समीरा पैकरा को गोरेला पिंडरा मरवाही में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर नोटिस जारी किया गया। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर उपेंद्र बहादुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दोनों बागियों से 7 दिन के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। जवाब नहीं मिलने पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। रायपुर रेंज साइबर थाने ने साइबर अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा के नेतृत्व में की गई है, जिन्होंने साइबर अपराधियों के खिलाफ तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया था। साइबर थाने ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए मुख्य आरोपियों की पहचान की गई, जिसके बाद एक विशेष पुलिस टीम दिल्ली रवाना हुई। दिल्ली में 3 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने प्रकरण से संबंधित दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड, कंप्यूटर स्कैनर, प्रिंटर और साइबर अपराधी से अर्जित रकम से खरीदे गए मकान व फ्लैट की जानकारी जब्त की। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे फर्जी कंपनी के नाम पर बैंक खाते खोलकर फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए रकम विदेश भेजते थे, जिसे बाद में वापस प्राप्त कर लिया जाता था। खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।